गुरुवार को जैसे ही खबर आई कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, इसके बाद से ही एक देश एक चुनाव की चर्चा तेज हो गई। अब ऐसे में अटकलें तेज हो गई हैं कि केंद्र की मोदी सरकार संसद में एक देश एक चुनाव बिल लेकर आ सकती है। संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला सुन विपक्ष भड़क गया। लेकिन यह एक देश और एक चुनाव है क्या? इस पर हंगामा क्यों मचा है? पूरा विपक्ष एक बार फिर से एकजुट क्यों हो गया? आइए वीडियो में बताते हैं। सीधे तौर पर एक देश एक चुनाव का मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ होंगे। आज़ादी के कुछ सालों बाद तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं हुआ। बाद में समय से पहले विधानसभा भंग होने और सरकार गिरने के कारण ये परंपरा टूट गई थी। लेकिन इस बीच आपके मन में ये भी सवाल होगा कि इसे लागू करने के फायदे और नुकसान क्या हैं। बता दें कि एक देश एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं। इस तरह का बिल संसद में आना है तो इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि इसके चलते करोड़ों रुपए बचाए जाएंगे। आपने कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में तर्क देते हुए सुना होगा। देश में एक चुनाव बिल लागू होने से हर साल होने वाले चुनावी खर्चों को कम किया जाएगा, भारी धनराशि बच जाएगी। यहाँ आपको इतिहास के पन्नों से बताएं तो 1951 और 52 में लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 60 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च की गई। पीएम मोदी का कहना है कि इससे निश्चित रूप से देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा देश एक चुनाव के पक्ष में तर्क इसलिए भी दे रहा है क्योंकि चुनाव एक बिल लागू होने के बाद इस तरह का जब बिल आ जाएगा तो बार बार चुनाव कराने के झंझट नहीं रहने वाले। चुनावी झंझटों से बचा जाएगा क्योंकि हर साल हर महीने इन चुनावों के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू हुआ तो बार बार की तैयारियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसका एक और फायदा होगा कि पूरे देश में चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी और इसके चलते सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। एक देश एक चुनाव के समर्थन का एक और कारण है कि बार बार देश में चुनाव होने के चलते आचार संहिता लागू होती है और सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती। अगर इस तरह बार बार चुनाव नहीं होंगे तो सरकार आसानी से विकास कार्यों के लिए फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगी, क्योंकि वहाँ कोई आचार संहिता का दबाव, कोई बाध्यता नहीं रहने वाली। आचार संहिता के चलते ही सरकार को विभिन्न योजनाओं को लागू करने में दिक्कत आती है और यकीनन इससे विकास कार्यों में रुकावट भी। अब केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। आप सोच रहे होंगे कैसे? इसका सीधा सा जवाब है कि चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगता है कि वे अपने हित के लिए चुनावी प्रचार में करोड़ों रुपए के काले धन फूंक रहे हैं। ये तो थी एक देश एक चुनाव के फायदों की बात। अब बात करते हैं नुकसान पर। केंद्र की मोदी सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में हो, लेकिन इसके विरोध में पूरा विपक्ष अपने को मजबूती के साथ खड़ा पाता है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ये बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ तो होगा, लेकिन देश के लिए बड़ी मुसीबत है। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो कि बेहद खतरनाक होगा। इसके अलावा जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए का विजयी रथ रोकने के लिए आगे बढ़ रहा है, वहीं अगर देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो ये विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ इसके खिलाफ एक तर्क ये भी बताया जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दल विधानसभा में अपनी मजबूती और अपनी मजबूत स्थिति को बेहतर पहचानते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए ये लोग एकजुट हुए हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि अब लोकसभा में ये लोग एकजुट हुए हैं तो विधानसभा जो सीट्स हैं, जो चुनाव हैं, अपने हाथों से जाने देंगे। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंचेगा और छोटे दल यहाँ पर भारी नुकसान झेलेंगे। अगला तर्क नुकसान को लेकर यह है कि अगर एक साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी फॉलो की जाती है, तो जो चुनावी परिणाम हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनको आने में देरी हो सकती है।
आपको बता दें कि ये इस तरह का डिस्कशन, इस तरह की चर्चा पहली बार नहीं है। देश में इससे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन को फॉलो भी किया जा चुका है। आपको बता दें 1952, 1957 और 1962-67 में वन नेशन वन इलेक्शन फॉलो किया गया था। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।